फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी। आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 में आता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। तो एफएसएसएआई में ऑफेंसेस क्या क्या होते हैं और उसके अगेंस्ट में पेनल्टीज़ क्या क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा मिस ब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड, अनसेफ और भी डिफरेंट टाइप के जो नॉन कॉम्प्लायंसेस हैं उसके अगेंस्ट में पेनल्टीज़ क्या क्या होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सब स्टैंडर्ड क्या होता है और अनसेफ क्या होता है और मिस ब्रांडेड की क्या डेफिनेशंस है, एफएसएसएआई ने क्या बताया हुआ है, उसके बारे में आप बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आपको रेगुलेटरी फूड सेफ्टी के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशंस आपकी भाषा में, सिंपल भाषा में मिलती रहेगी और आपको नॉलेज की जो आपकी लेवल है वो बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी में चैप्टर 9 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। तो एक डेफिनेशन हम जान लेते हैं जो होता है एडजुडिकेशंस। एडजुडिकेशंस मीन्स ए लीगल प्रोसेस बाय विच एन आर्बिटर और जज रिव्यू द एविडेंसेस एंड आर्गुमेंट by the parties to an action to reach a decision which will be determined litigant right and obligation to each other. These definitions come from the FSSAI. ये FSSAI की definitions है और इसके हिसाब से क्या है कि कोई भी लीगल प्रोसेस जिसमें एक जज होता है या एक मीडिएटर होता है, वो सारी आर्गूमेंट्स को सुनता है, सारी एविडेंसेस को देखता है अगेंस्ट द ऑफेंसेस और वो डिसाइड करता है, डिटरमिन द लिटिगेंट्स राइट, जो वादी है उसके राइट्स और उसके ऑब्लिगेशंस को, उसकी जिम्मेदारी, राइट्स को जज करता है और उसके बेस पे वो डिसीजन करता है कि जो ऑफेंस है वो कितना सिवियर है, क्या पेनल्टीज़ हो सकती है उसके लिए। जो मैक्सिमम पेनल्टी है, हर बार मैक्सिमम पेनल्टीज़ तो इम्प्लीमेंट होती नहीं है, तो एटलीस्ट कितनी पेनल्टीज़ लगानी है कि नहीं लगानी है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो आता है थ्रू द एडजुडिकेशन। और इसके अलावा एक कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आपके पास जब ऑफेंस आ जाता है कि आपका ये प्रोडक्ट मिस ब्रांडेड है या मिसलीडिंग है या जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट दे के आउट ऑफ कोर्ट आप सेटलमेंट कर लेते हो, ये पेनल्टीज़ भर के, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। उसमें क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है एडजुडिकेशन का, कोर्ट का जो प्रोसेस होता है, हियरिंग का, उससे आप बच जाते हो। वो वन टाइम प्रोसेस होता है, तो वो हो गया कंपाउंडिंग। ये आता है सेक्शन 68 में और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज द पार्ट ऑफ सेक्शन 69 एज पर एफएसएसएआई एक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस का। ये प्रोसेस है, जो प्रोसेस चार्ट बनाया मैंने, प्रोसेस चार्ट फॉर लॉन्च ऑफ प्रोसिक्यूशंस। प्रोसिक्यूशंस कैसे लॉन्च होता है, कहाँ से शुरू होता है? शुरू कहाँ से होता है? कलेक्शन ऑफ सैंपल बाय एफएसओ। एफएसओ आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर, वो स्टेट का होगा या सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होगा। आपका सैंपल ले जाएगा, मार्केट से उठाएगा, आपके प्लांट से उठाएगा, ले जाके देगा किसको? फूड एनालिस्ट को देगा। फूड एनालिस्ट उस सैंपल को, जो भी रिलेटेड लेबोरेटरी होगी जो उस एरिया की, वहाँ पे देगा और वहाँ पे फूड एनालिस्ट उस सैंपल का एग्जामिनेशन करेगा, चेक करेगा, थॉरली चेक करेगा, उसका लेवल भी चेक करेगा, उसका डिक्लेरेशन वगैरह सारा चेक करेगा, वो एनालिसिस भी करेगा, उसका जो भी केमिकल और फिजिकल पैरामीटर है, माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर है, वो सारा चेक करेगा। सब कुछ चेक करने के बाद जो सबमिशन ऑफ फूड एनालिसिस टू डीओ, जो रिपोर्ट है वो डीओ को सबमिट करेगा। डीओ क्या करेगा? डिटर्मिनिंग बाय डीओ वेदर द कंट्रवेंशन इज ए पनिशेबल बाय पेनल्टी और इम्प्रिजमेंट। अब मान लो कोई उसमें ऑफेंस निकल के आता है, कोई नॉन कॉम्प्लायंसेस है, तो क्या होगा? डीओ डिसाइड करेगा कि ये जो नॉन कॉम्प्लायंस आ रहा है ये क्या है, मिस ब्रांड है, सब स्टैंडर्ड है या अनसेफ है। तो मिस ब्रांड और सब स्टैंडर्ड होगा तब तो वो पेनल्टी के थ्रू निपटारा कर देगा, और अगर इम्प्रिजमेंट का चांसेस है मीन्स कि वो अनसेफ है,
तो इफ़ द कंट्रीवेंशन इज पनिशेबल बाई पेनाल्टी द एजुकेटरी प्रोसेस इज इनिशिएटेड। तो क्या होगा, एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो मैंने ऊपर बताया, एजुकेशन का जो डेफिनेशन बताया, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि हियरिंग वगैरह होगी। आप अपना जाके वहाँ बताओगे कि मेरे प्रोडक्ट में जो भी है क्या सही है क्या गलत है, आप अपना जस्टिफिकेशन दोगे, उस हिसाब से एजुकेशन प्रोसेस शुरू होगा। बट अगर इम्प्रिजमेंट है, मतलब अनसेफ प्रोडक्ट है, तो फिर वो एजुकेटरी प्रोसेस में न जाके वो कोर्ट प्रोसेस में चला जाएगा। द कंट्रीवेंशन इज पनिशेबल बाई इम्प्रिजमेंट, DO shall send recommendation to the CSF for sanctioning prosecution special court ऑफ ऑर्डिनरी जस्टिफिकेशंस। तो फिर वो कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में जाके फिर डिसाइड होगा। मैक्सिमम पेनल्टीज होती है उसमें अनसेफ प्रोडक्ट में, और क्या होता है, इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है अगर बहुत ही सीरियस इशू है, मीन्स की सीवियर है। एक होता है बीमार पड़ गए खा के, एक होता है कि मरने की नौबत आ गई, अब मर गए, तो वो कंडीशन आ गई तो इम्प्रिजमेंट के भी चांसेस होते हैं। कितने साल का इम्प्रिजमेंट होता है, क्या मैक्सिमम पेनल्टी होती है, ये सारा हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशंस कैसे कैसे होते हैं, सैम्पल रिपोर्ट्स आता है। 3 कैटेगरी मैंने बताया आपको, मोटा मोटा 3 कैटेगरी है, उसको फिर हम सब कैटेगरीज में डिवाइड करते रहते हैं। तो मेन कैटेगरी क्या है, सब स्टैंडर्ड, अनसेफ, मिस ब्रांडेड। सब स्टैंडर्ड में क्या होता है, एडजुडिकेशन होता है और कंपाउंडिंग हो जाएगा। एडजुडिकेशन अगर आपको इच्छा है एडजुडिकेशन करा लो, और अगर बार बार आएगा तो फिर एडजुडिकेशन होगा, या फिर 1 या 2 बार आ रहा है तो आप कंपाउंडिंग करा सकते हो, सेम नॉन कंप्लेंस आ रहा है तो। मैक्सिमम जो कंपाउंडिंग में अमाउंट आपको देना होता है वो 1 लाख तक का देना होता है, उससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और एडजुडिकेशन में क्या होता है, आपको जो मैक्सिमम पेनल्टीज़ है वो देनी पड़ सकती है, वो डिपेंड करता है उस सेक्शन के ऊपर। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या किस सेक्शन में कितना पेनल्टीज़ है। अनसेफ तो आपको डायरेक्ट कोर्ट केस में जाना पड़ेगा, वहाँ से सुनवाई होगी। मिस ब्रांडेड में क्या है, एडजुडिकेशंस और कंपाउंडिंग सेम जैसे सब स्टैंडर्ड का है, वहाँ मिस ब्रांडेड का भी है। या कंपाउंडिंग करा लो या फिर आप एडजुडिकेशन में जाओ। तो ये है मोटा मोटा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफेंसेस, हाउ टू हैंडल ऑफेंसेस। अब आ गया सब स्टैंडर्ड, अनसेफ, मिस ब्रांड, इन सबको हम जानते हैं एक करके। अब सब स्टैंडर्ड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में, सब स्टैंडर्ड में क्या है, सब स्टैंडर्ड बोलते किसको है, सब स्टैंडर्ड मीन्स कि स्टैंडर्ड विच डज नॉट कंप्लायंस द डिफाइंड स्टैंडर्ड बाई FSSAI। FSSAI ने जो स्टैंडर्ड डिफाइन किया है पर्टिकुलर सर्टेन प्रोडक्ट के लिए, वो आप स्टैंडर्ड अगर कंप्लायंस नहीं कर रहे हो तो फिर आपका वो सब स्टैंडर्ड हो जाएगा प्रोडक्ट। सपोज टोमेटो केचप है, टोमेटो केचप में जो एसिडिटी है, एज एसिटिक एसिड, वो मोर देन 1 होना चाहिए। TSS है जो टोटल सॉल्युबल सॉल्यूट है, वो मोर देन 25 होना चाहिए। अब आपका 23 आ गया TSS, या आपका जो ट्राइटेबल एसिडिटी है वो 1 से कम आ गई, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। ऐसे ही कोई और स्टैंडर्ड है, जैसे कि स्पाइस का स्टैंडर्ड है कि मिनिमम 25% स्पाइस कंटेंट होने चाहिए स्पाइस में, आपने नहीं रखा, हाँ वॉलेटाइल एसिडिटी है वो मेंटेन नहीं की, तो फिर क्या होगा, आपका प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। मीन्स कि जो FSSAI ने डिफाइन कर रखे हैं स्टैंडर्ड डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, किसी में मॉइस्चर का स्टैंडर्ड है, किसी में एसिडिटी का स्टैंडर्ड है, किसी में टोटल सॉल्युबल सॉलिड का स्टैंडर्ड है, उसको अगर आपने मेंटेन नहीं किया, या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड है, या फिर जो बाकी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड है, जैसे कि सोया सॉस में भी स्टैंडर्ड निकल के आया है नाइट्रोजन का कि मिनिमम 1 नाइट्रोजन होना चाहिए। तो इस तरह की स्टैंडर्ड्स को आपने मेंटेन नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। सब स्टैंडर्ड के लिए जो सेक्शन 51 में पेनल्टी दी हुई है वो अप टू 5 लाख है, एंड इट विल डिपेंड ऑन द एजुकेटिंग ऑफिसर। एजुकेटिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा आफ्टर हियरिंग योर कंसर्न, हाँ
आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ योर एविडेंसेस कि आपको कितना पेनल्टी लगाएगा। अगर देखेगा कि बिल्कुल आपकी गलती है, आपने इंटेंशनली सारा किया है, तो फिर वो 5 लाख का भी पेनल्टी लगा सकता है। और अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि नहीं इंटेंशनली नहीं है, ये सर्टेन केस में आ गया है ऐसा, तो हो सकता है कि मिनिमम पेनल्टी लगा के आपको छोड़ दे। या फिर आप इन सब से बचने के लिए, 5 लाख से बचने के लिए और हियरिंग वेयरिंग से बचने के लिए आप कंपाउंडिंग में जा सकते हो इनिशियल स्टेज में। सब टेंडर फूड हो गया। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या है? मिस ब्रांडेड फूड। मिस ब्रांडेड मीन्स एन आर्टिकल ऑफ फूड इट इज परपोरेटेड और इज रिप्रेजेंटेड टू बी ए or is being offered, promoted, sale, false, misleading, deceptive claims। मिस ब्रांड आपका नाम से ही पता चलता है। मिस ब्रांड मीन्स कि आपने अपने प्रोडक्ट को लोगों को बेचा है, मिसलीड किया है, मिसलीड किया गया है फूड को बेचने के लिए, फूड की मार्केटिंग में, फूड के लेबल पे और फूड की प्रोसेसिंग में। हाँ, कुछ ऐसा किया जाता है कि कस्टमर मिसलीड हो। हाँ, तो डेफिनेशंस में क्या क्या है? डेफिनेशंस में है इफ़ इट इज़ परपोरेटेड और इज रिप्रेजेंटेड टू बी एज बीइंग ऑफर्ड, प्रमोटेड और सेल विथ फॉल्स, मिसलीडिंग, डिसेप्टिव क्लेम। आपने ऐसा क्लेम दे दिया जो फॉल्स है, मिसलीडिंग है, हाँ, डिसेप्टिव है, तो फिर वो आपका मिस ब्रांड हो गया। अपॉन द लेवल ऑफ द पैकेज और द थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। सिर्फ आप लेवल पे नहीं, अगर आप एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हो उसका, हाँ, गलत तरीके से लोगों को मिसलीड कर रहे हो, तो भी वो मिस ब्रांड में जाएगा। सोल्ड बाय नेम विच बिलोंग टू द अनदर आर्टिकल ऑफ फूड, ऑफर्ड और प्रमोटेड फॉर सेल अंडर द नेम ऑफ फिक्सिशियस इंडिविजुअल और कंपनी। हाँ, आपने किसी ऐसे आर्टिकल के नाम पे उस प्रोडक्ट को बेचा जो किसी और से रिलेटेड है, तो उसमें क्या होगा, लोग मिसलीड होके वो प्रोडक्ट खरीदेंगे और समझेंगे कुछ और प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं। और कई बार होता है ना कि सिमिलर, मिलता जुलता कोई ब्रांडेड नाम से कोई लोकल प्रोडक्ट निकाल देते हैं लोग, तो वो क्या होता है, मिस ब्रांड कर रहे हो। उसके बाद है द आर्टिकल इज़ एन इमिटेशन। कोई नकली प्रोडक्ट बना दिया एकदम सिमिलर नाम से। आजकल वो बिस्लेरी का सिस्लेरी आ गया था नाम, पेप्सी का सेप्सी आ गया था। इस तरह से रिजेंबल प्रोडक्ट बनाते हैं, सेम उस तरह का लोगो लगाते हैं, सेम अपीयरेंस रहता है, तो क्या होता है, लोग मिसलीड होते हैं। द पैकेज बी एज द फॉल्स स्टेटमेंट, डिज़ाइन और डिवाइस। आर्टिकल इज ऑफर और सेल एज द प्रोडक्ट फॉर एनी प्लेस और कंट्री। आपने पता किसी प्रोडक्ट पे लिख दिया वैसे अननेसेसरी की इम्पोर्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर कंट्री, तो वो भी क्या है, मिसलीड है। इफ़ the article contained in the package contains any artificial flavoring, coloring or chemical preservative, is offered for sale for special dietary use, is not conspicuously or correctly stated on the outside, therefore within the limits variability। आपने कोई ऐसा आर्टिकल आर्टिफिशियल कलर या आपने कोई ऐसा आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर डाला हुआ है जो उस प्रोडक्ट में नहीं होता है या अलाउ नहीं है, या आपने डाला नहीं है बट आप क्लेम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी मिस ब्रांड में आती हैं। और मिस ब्रांड के लिए पेनल्टी क्या है? सेक्शन 52 बोलता है पेनल्टी फॉर द मिस ब्रांड कि अप टू 3 लाख की पेनल्टी है। 3 लाख तक की मैक्सिमम पेनल्टी है अगर आप मिस ब्रांड कैटेगरी में ऑफेंस कर रहे हो तो। एजुकेटिंग ऑफिसर में इशू ए डायरेक्शन फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू रेक्टिफाई। एजुकेटिंग ऑफिसर क्या करेगा, आपको करेक्शन भी करा सकता है, उसके हिसाब से आपकी पेनल्टी को कम भी कर सकता है अगर वो करेक्शन के लेवल में होगा तो। उसके बाद से अनसेफ आता है। अनसेफ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। अनसेफ फूड्स मीन्स एन आर्टिकल ऑफ फूड हुज नेचर, सब्सटेंसेज और क्वालिटीज सो अफेक्टेड एज टू रेंडर इट इंजूरियस टू हेल्थ। मीन्स ऐसा फूड जिस मीन्स एन आर्टिकल ऑफ फूड विच whose nature, substances और quality, मीन्स ऐसा फूड जिसकी क्वालिटी, नेचर या फिर कुछ ऐसा फूड सेफ्टी से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ ऐसा कुछ हो जो हमारे हेल्थ के लिए सही ना हो, हेल्थ के लिए इंजूरियस हो। हाँ, आर्टिकल कंपोज और पॉइजनस और डिलीटेरियस सब्सटेंस, तो ऐसा हो। या बाय द आर्टिकल कंसिस्टिंग फ्लिथी, रोटेन, डिकम्पोज, कुछ इसमें रोटेन या डिकम्पोज
इंग्रेडिएंट मिला होगा वो, और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स अनहाइजीनिक प्रोसेस से बनाया गया हो, पता चले फूड सेफ्टी ऑफिसर जाए और प्रोडक्ट को देखे कि ये तो अनहाइजीनिक कंडीशंस में प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो भी हो सकता है। बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनी इन्फीरियर और चीपेस्ट सब्सटेंसेस, बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनी मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूट कर दो प्रोडक्ट को सस्ते सब्सटेंस से, चीपर, बट वो फूड सेफ्टी के लिहाज से सही ना हो, तो वो हो गया। उसके बाद से बाय द एब्स्ट्रैक्शन होली और इन पार्ट ऑफ एनी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसमें पूरे सब्सटेंस को या किसी एक पार्ट को आप पूरा इधर से उधर चेंज कर दो, तो जिससे कि फूड सेफ्टी के लिए वो सही ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी फूड सेफ्टी। उसके अलावा कलर है, आपने जितना कलर अलाउ है उससे ज़्यादा डाल दिया, कोई आर्टिफिशियल कलर है या कोई भी कलर है जो एज़ पर द अपेंडिक्स ए है उसके हिसाब से आपने ना डाल के ज़्यादा कलर डाल दिया, तो वो भी वो अनसेफ हो जाएगा। या प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव भी आपने जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा डाला, तो भी वो प्रोडक्ट अनसेफ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए पेनल्टीज़ क्या है? इन्फेक्शन है वर्म विविल्स का, या फिर माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, कोई कंटामिनेशंस है। हाँ, तो बाय वर्चू इट्स बीइंग मिसब्रांडेड और सबस्टैंडर्ड फूड कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर, कोई फॉरेन मैटर है, ये इवन अनसेफ या मिसब्रांडेड फूड भी अनसेफ हो सकता है। फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन विच इज़ अनसेफ शैल बी पनिशेबल। सेक्शन 59 बोलता है पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड, फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन विच इज़ अनसेफ शैल बी पनिशेबल। अब फर्स्ट कैटेगरी में पनिशमेंट क्या है कि डज नॉट रिजल्ट इन इंजरी, अगर कोई इंजरी नहीं हुई तो, विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, एंड आल्सो विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख, और 1 लाख तक का फाइन भी लग सकता है नॉर्मल कंडीशन पे जो अनसेफ है। और अगर इफ़ नॉन ग्रेवियस इंजरी, हाँ अगर बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं है लेकिन है इंजरी, तो फिर जो इम्प्रिजमेंट का जो टर्म है वो 1 साल तक के लिए हो सकता है 6 मंथ की जगह, और जो फाइन है, पेनल्टी है, वो 3 लाख तक की हो सकती है। फर्स्ट कैटेगरी में 1 ईयर इम्प्रिजमेंट, 6 मंथ इम्प्रिजमेंट एंड 1 लाख पेनल्टी। सेकेंड जो इफ़ नॉन ग्रेवियस इंजरी है वहाँ पे 1 साल की इम्प्रिजमेंट और 3 लाख की पेनल्टी है। बट तीसरी जो कैटेगरी है रिजल्ट इन ए ग्रेवियस इंजरी, जानलेवा है, अनसेफ प्रोडक्ट जो है वो जानलेवा है, तो क्या होगा, इम्प्रिजमेंट जो है वो 6 ईयर तक की हो जाएगी, और जो आपका पेनल्टी है, फाइन है, वो अप टू 5 लाख तक का हो जाएगा, वो 5 लाख तक का फाइन हो जाएगा फिर। तो ये सारी कैटेगरीज है सेक्शन 59 में पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड। उसके बाद से और भी ऑफेंस, ये तो मिस ब्रांड, अनसेफ और सब स्टैंडर्ड के लिए कैटेगरी डिफिनेशंस और पेनल्टीज़ थी। उसके अलावा और भी सारी ऑफेंसेस हैं, उनके अगेंस्ट में पेनल्टीज़ क्या क्या है मैं बता देता हूँ। सेक्शन 59 बोलता है पेनल्टी फॉर सेलिंग फूड नॉट टू द नेचर ऑफ सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडेड, मतलब आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो उस प्रोडक्ट के नेचर या उसके क्वालिटी के हिसाब से नहीं बनाया है आपने। आप बोलते रहे हो कि मैं ये बना रहा हूँ, उसमें ये चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं, हाँ, तो क्या होगा, आपके ऊपर 5 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है। लेकिन इसमें एक छूट भी मिली हुई है, जो सेक्शन 31 है, सेक्शन 31 का सेकंड सब सेक्शन जो है वो बोलता है जो जैसे कि पेटी फूड सेलर हैं, जो ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, वो लोग अगर ये काम करते हैं तो उनके लिए 25,000 तक की पेनल्टी है। लेकिन यही काम अगर रेस्टोरेंट वाले, बड़े बड़े होटल्स वाले, ढाबा वाले, ये लोग करते हैं तो उनके लिए 5 लाख तक की पेनल्टी है। लेकिन अगर यही नॉन कॉम्प्लायंस, यही ऑफेंस छोटे रेहड़ी ठेले वाले करेंगे तो फिर आपकी जो उनके लिए पेनल्टी होगी वो 25,000 तक की होगी। 50
पेनल्टी फॉर सेलिंग फूड नॉट फॉर द नेचर और सब्सटेंसेज और क्वालिटी डिमांडेड। उसके अलावा है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज सेक्शन 53 पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम रेगुलेशन जो 2018 है उसके हिसाब से अगर कॉम्प्लाइंस आप नहीं करोगे तो फिर सेक्शन 53 आ जाएगा आपको पनिशमेंट देने के लिए। पनिशमेंट क्या होगा? एनी पर्सन हु पब्लिश सेज और इट्स पार्ट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट विच falsely describe any food is likely to mislead the nature of substance or quality of any food give the false guarantee shall be liable to penalty which is may extended to 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है अगर फॉल्स गारंटी दे रहे हो, मिसलीड कर रहे हो, फॉल्स क्लेम कर रहे हो उस कंडीशन में। इफ प्रोवाइड पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड मेक्स इट्स लाइबल टू ए फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख तक के रुपए की पेनल्टी के लिए आप तैयार है ना? अगर आप भ्रामक प्रचार कर रहे हो, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। सेक्शन 53 को याद रखना। फिर सेक्शन 54 क्या बोलता है? पेनल्टी फॉर फूड कंटेनिंग एक्सटेनियस मैटर। अगर कोई एक्सटेनियस मैटर है, अगर आपके फूड में एक्सटेनियस मैटर फॉरेन मैटर आता है तो क्या होगा? आपको 1 लाख तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। सेक्शन 55 बोलता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने आपको डायरेक्शन दिया है, उसके हिसाब से आपने कंप्लायंस नहीं किया। आजकल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की विजिट काफ़ी बढ़ गई है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में, यूनिट्स में, प्लांट में। तो अगर उनके हिसाब से, अगर जो उन्होंने सजेशन दिया है उसके हिसाब से आपने कंप्लायंस नहीं किया तो फिर आपको 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ये सेक्शन 55 बोलता है। 56 सेक्शन 56 बोलता है पेनल्टी फॉर अनहाइजेनिक अनसैनिटरी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मैंने देखी है जहाँ पे हाइजीन सैनिटेशन का कोई ध्यान ही नहीं दिया था। बस प्रोडक्ट बनाओ बेचो, प्रोडक्ट बनाओ बेचो, ना मैन पावर हाइजीन, ना यूनिट की हाइजीन, किसी हाइजीन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जाता। उस पर एक्सपेंस करना ही लोगों को लगता है कि अननेसेसरी है। तो उस कंडीशंस में आप जाओगे तो आपको 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगेगी अगर आप पकड़े गए अनहाइजेनिक कंडीशंस में प्रोसेसिंग करते हुए। तो उसके बाद सेक्शन 57 है पेनल्टी फॉर प्रोसेसिंग एडल्ट्रेंट। अगर आपने एडल्ट्रेंट मिलाया है, एडल्ट्रेंट समझते हो? प्रोडक्ट में एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिलीशंस, प्रोडक्ट को में प्रॉफिट ज़्यादा मार्जिन गेन करने के लिए एडल्ट्रेंट मिलाते हैं। जैसे कि हल्दी में आपने चाक पाउडर मिलाया जाता है, स्टार्च मिलाया जाता है, लाल मिर्च में सूडान डाई मिलाते हैं, या ऐसे ही डिफरेंट स्पाइसेस में बहुत सारी चीज़ें, स्टोन्स वगैरह, जीरा में ये हर्ब्स मिला देते हैं जो खरपतवार टाइप के होते हैं जो। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए FSSAI ने बनाया कि वेयर सच एडल्ट्रेंट इज़ नॉट इंजूरियस। अगर इंजूरियस नहीं है एडल्ट्रेंट्स तो 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी है, और अगर इंजूरियस है तो 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी आप जेब में रख के एडल्ट्रेशन करना। यह है 57 पेनल्टी फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एडल्ट्रेंट्स। उसके बाद है 58 सेक्शन 58 बोलता है पेनल्टी फॉर कंट्रीवेंशन विच नो स्पेसिफिक पेनल्टी प्रोवाइडेड। ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि वो किसी सेक्शन में डिफाइंड नहीं है कि ये ऑफेंस है तो उसके लिए ये कॉम्प्लायंस है, ये पेनल्टी है, ये ऑफेंस है तो उसके लिए ये पेनल्टी है। बट कुछ जगह पे अगर डिफाइंड नहीं है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी है, वो सेक्शन 58 बोल रहा है। कोई और ऑफेंस निकल गया जो किसी भी सेक्शन में डिफाइंड नहीं है, उसके लिए 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी है। तो ये रहा सेक्शन 58। तो ओवरऑल ये था मेरा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ के ऊपर आज का मेरा वीडियो, जो एज़ पर FSSAI नॉन कॉम्प्लायंसेस आते हैं। इसके अलावा विदाउट लाइसेंस आपने प्रोडक्ट बनाया या और भी चीज़ें हैं, मैंने उसको ऐड नहीं किया है, उसको आप जाके देख लेना एक्ट में। जो मेन चीज़ें हैं मैंने उसको इसमें कैच किया है। उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिस ब्रांडेड, अनसेफ
एंड सबस्टैंडर्ड, मिसलीडिंग और फॉल्स क्लेम एंड एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की जी। एडजुडिकेशन कैसे होता है, कंपाउंडिंग कब कराएं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और बाकी और भी सारी वीडियो हैं उसको आपका प्यार दीजिए। सब्सक्राइबर की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे और सबका नॉलेज बढ़ता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।